हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज आपको एक लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं और इस जजमेंट से आप काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं। देखिए, जब भी हम हाई कोर्ट में जाते हैं या और ऊपर वाली कोर्ट में जाते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास आधार क्या है और जिन चीज़ों को हम आधार बना रहे हैं वो लीगल है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी गलत चीज़ को ग्राउंड बना के चल रहे हैं जो हमारे ही खिलाफ चली जाए कल को। इस चीज़ को समझने के लिए इस मामले के फैक्ट्स आपको समझने पड़ेंगे। देखिए, एक चीज़ है, पूरे मामले के अंतर्गत अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम अपनी ही गलती का लाभ नहीं उठा सकते। ये एक सामान्य नियम है, कानून के अंतर्गत ये स्थापित है कि आप अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकते। अब दोस्तों, एक मामला मैं आपको बताऊंगा। इस मामले के अंतर्गत पति पत्नी दोनों का विवाह दिसंबर 2016 में हुआ। विवाह होने के कुछ समय के बाद महिला को यानी पत्नी को यह पता चला कि उसके पति का 2008 में किसी और महिला से पहले से विवाह हो रखा था और जब उसकी शादी हुई उस समय पर भी वो विवाह कायम था। यानी कि उसने उस पहली महिला से डाइवोर्स नहीं लिया था और उससे डाइवोर्स लिए बिना ही इस महिला से शादी कर ली थी। बाद में इस महिला से शादी होने के लगभग 1 साल के बाद नवंबर 2017 में उस पहले वाली महिला से उसका डाइवोर्स हुआ। इन सब चीज़ों की जानकारी होने के बाद महिला ने 125 सीआरपीसी का एक केस अपने भरण पोषण के लिए फाइल कर दिया, जिसमें फैमिली कोर्ट मथुरा ने 6,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस बांध दिया। अब देखो दोस्तों, जब मेंटेनेंस बनता है तो पति को लगता है मैं क्यों दूं, मैं इसे चैलेंज करूंगा। तो इस पर मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपको समझाया कि सबसे पहले आप अपनी इनकम के बेस पे ये देखो कि जो अमाउंट लगी है उस अमाउंट पर आपको ऊपर जाके कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर संभावना है तो जरूर चैलेंज करो, लेकिन अगर संभावना नहीं है तो चैलेंज नहीं करना चाहिए। अब 6,000 रुपये प्रति माह यहाँ लगा था, जो कि मैं मानता हूँ आज के समय पर मिनिमम कोर्ट के द्वारा लगाया जा रहा है। यदि पति ये भी कहता है कि मैं मजदूर हूँ, तब भी कोर्ट 5-6 हज़ार रुपये प्रति माह आज के समय पर लगा रहा है। ये एक ऐसी फिगर थी, लेकिन इसके बावजूद पति ने इसको चैलेंज किया ऊपर वाली कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इससे भी विचित्र बात, उसने ग्राउंड क्या लिया, इसको जब चैलेंज किया तो उसने ग्राउंड ये लिया कि साहब, जब दूसरी शादी की गई, जो दूसरी शादी थी वो पहली शादी होने की वजह से, यानी पहली शादी से उसका डाइवोर्स नहीं हुआ था, इस वजह से जो दूसरी शादी थी वो अमान्य थी। और अगर वो शादी अमान्य थी तो ये पत्नी भी नहीं है, और पत्नी नहीं है तो उसको भरण पोषण भी नहीं मिलना चाहिए। अब आप इस मैटर में देखो, सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट क्या है। गलती हस्बैंड के पार्ट पे, उसने सेकंड मैरिज कर ली, पहली से डाइवोर्स नहीं लिया, तो ये चीज अपने आप में एक बुरा कंडक्ट है, इवन क्राइम है। लेकिन इसी को उसने अपना ग्राउंड बना लिया पिटीशन में। अब ये पिटीशन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आई तो अब कोई भी होगा एक न्यूट्रल पर्सन, वो क्या कहेगा कि भाई एक तो आपने गलती करी, फिर उसी गलती को ग्राउंड बना करके आप रिलीफ मांग रहे हो। तो कोर्ट ने यहां पर कुछ ऐसा ही डिसीजन दिया। अब इसके साथ साथ यहां पर पत्नी ने भी याचिका फाइल कर दी। पत्नी ने कहा कि 6,000 रुपये प्रति माह बहुत कम है और जो पति है वो 50,000 रुपये प्रति माह कमाता है, तो उसकी भरण पोषण की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। अब हाईकोर्ट ने यह कहा कि जिस महिला को धोखे में रखकर विवाह किया गया है, मतलब कि उसके विवाह के समय उसको बताया ही नहीं गया कि जो पति था वो पहले से शादीशुदा है, पहले से उसकी एक पत्नी है और उससे डाइवोर्स नहीं हुआ है, यानी महिला के साथ धोखा हुआ है, ऐसी महिला को धारा 125 के अंतर्गत पत्नी मानते हुए मेंटेनेंस मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी ही गलती को, अपने ही गलत आचरण को ग्राउंड बना करके रिलीफ नहीं ले सकता है। यानी सीधा सीधा वही नियम लग गया कि अपनी गलती का कोई भी पार्टी स्वयं फायदा नहीं उठा सकती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, लीगल सिचुएशन को देखते हुए, पति की जो याचिका थी वो तो हो गई खारिज, लेकिन पत्नी की जो याचिका थी वो आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई और मेंटेनेंस की धनराशि बढ़ा दी गई। अब ऐसे में पति को सीधा सीधा नुकसान हो गया। अब इस मामले में यदि 6,000 रुपये प्रति माह लगा था और हम इस बात को सोच के चलते कि मिनिमम अमाउंट थे और आगे चैलेंज ही नहीं करते, जैसा कि मैं आपको कई मामलों में सजेस्ट भी करता हूं, तो शायद हो सकता था कि पत्नी भी अपनी तरफ से ऊपर इस अमाउंट को बढ़वाने के लिए ना जाती। तो ये तो सीधा सीधा नुकसान हो गया। और अब अगर इसी को लेकर और ऊपर की कोर्ट में जाएं तब भी संभावना बहुत कम नजर आती है, क्योंकि पति का जो कंडक्ट था बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी कर लेने का, वो रिकॉर्ड पे आ चुका है, वही अब ऊपर भी रिकॉर्ड पे जाएगा, तो रिलीफ मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। इसलिए पहले हमको ये देखना है कि हम अगर ठीक है चैलेंज कर भी रहे हैं, उसमें जो ग्राउंड बना रहे हैं वो ग्राउंड क्या है, वो मैटर करते हैं। वो ग्राउंड हमारे अगेंस्ट तो नहीं जा रहे हैं। अगर वो हमारे अगेंस्ट चले गए और किसी जजमेंट में वो फाइंडिंग्स में आ गए तो आपको बाकी के केसेज में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जब कभी भी आप चैलेंज करें तो ग्राउंड्स पे आप फोकस करें कि क्या आपके ग्राउंड है, किन आधारों पे आप उस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।